Hey Roshali, hi, what a pleasant surprise. हाय वरुण, How are you? तुम यहाँ? बस यार अलीबाग जा रहा हूँ, फन ट्रिप। मीट माय पेरेंट्स, मम्मा पापा। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्ते। पापा ये वरुण है, मेरा बहुत पुराना दोस्त। राइट नाउ ये फेमस लॉयर केडी पाठक को असिस्ट कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी कम उम्र में केडी जैसे इंसान के साथ काम करने का तुम्हें मौका मिला। यू आर वेरी लकी। Yes आंटी, I'm very lucky. और बताओ, अपना पहला केस कब लड़ रहे हो? बहुत जल्द, एंड ट्रस्ट मी, मैं अपने सारे केसेस जीतूंगा। तुम देखना मैं क्या क्या करता हूँ आगे। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। कब से देख रहे हो, कोई बात ही नहीं कर रहे। क्या हुआ, बोलो ना। और ये अचानक अलीबाग जाने का विचार? कोई परेशानी नहीं है। तुम ही कह रही थी बार बार कि अलीबाग चलो अलीबाग चलो। अब अलीबाग जा रहे हैं तो बोली क्यों जा रहे हैं? हर बात पे सवाल पूछती हो। अरे लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस मैं अभी जाके आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे तुमसे क्या मतलब है? हाँ, तुम चुपचाप यहाँ बैठो और सामान का ख्याल रखो, समझी? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? ये सब क्या है? मुझे तुमसे बात करनी है। क्या पूछना चाहती हो? पूछो पूछो। ये सब पैसे आए कहाँ से? और ये गन? मैंने कौन सी चीज के लिए पैसे कहाँ से लाए ये पूछने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए और अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। गन? ये रुपए तुम बोलते? चुप करो, लो मुझे दो। चोरी की है तुमने पैसे? चुप रहो, चुप। सच्ची बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं? ये सब क्या हो रहा है? बैठो, सब लोग देख रहे हैं। या बैठो। अब तुम यहाँ भी पीछे पीछे आ गई। क्या नाटक लगा रखा है तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे जब से शादी हुई है पैसे के लिए हाय तौबा मचा रखी है। अब जब पैसा है तो भी हाय तौबा मचा रही हो। अरे आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं सच जानना चाहती हूँ। मार डालो मुझे, तभी खुशी मिलेगी तुम्हें। काश मैं ये कर पाती। क्या? तुम्हें क्या लगता है इन चोरी किए हुए पैसों से हमारा भला होगा? हाँ बोलो। क्या तुम्हें लगता है मैंने चोरी की है? और नहीं तो क्या? नहीं तो तुम्हारे पास से इतने पैसे आए कहाँ से? बोलो कहाँ से आए? हाँ रोशाली, क्यों हमारी जिंदगी रोशाली सीधे से क्यों? क्या हुआ? अच्छा। ऑल ओके, सब ठीक है? मेरी वजह से अब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है ना? लो लो मार दो मुझे। अरे कोई पानी में गिर गया। नीचे तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला साहब। साहब, ये औरत किसी आदमी के साथ यहाँ खड़ी थी। शायद उन दोनों में झगड़ा चल रहा था। फिर मैंने आवाज सुनी कि कोई समुंदर में गिर गया है। जी हाँ साहब, मैंने ऊपर से देखा था। डूबने वाला व्यक्ति इनके पति जैसा था। हवलदार साहब, वो देखिए गन। इससे अभी अभी गोली चली है। इसकी है गन। ये मेरे पति की गन है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सच सच बताओ। मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये बैग किसकी है? मेरे पापा का बैग है। अरे इसमें तो बहुत सारे नोट है।
कहाँ से आया? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं रुशाली और उसके परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। सर, मुझे पूरा यकीन है कि आंटी बेकसूर है। कोई औरत अपने पति को इस तरह क्यों मारना चाहेगी? सर, मेरा यकीन कीजिए, आंटी बेकसूर है। सर, एक बार प्लीज आप एक बार रुशाली की मॉम से मिल तो लीजिए। अगर आपको उनकी बातों में सच्चाई ना दिखी तो फिर आप उनका केस मत लीजिएगा, लेकिन एक बार मिल तो लीजिए। चल ठीक है, कहता है तो मिल लेते हैं। थैंक्स सर। तो अपने फ्रेंड के माँ के लिए इतना कह रहा है, पर तेरी फ्रेंड क्यों नहीं आई? सर, उसका फोन स्विच ऑफ है, पता नहीं वो कहाँ है। शायद अंकल की डेथ की वजह से वो डिप्रेस्ड है। चल। मैं अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो सब हो कैसे गया। सुधा जी, सच तो ये है कि आपके पति की हत्या हुई है। आपने भले न की हो, किसी न किसी ने तो की है। किसी पर संदेह है आपको? वो कुछ दिनों से डरे डरे रहते थे, परेशान रहते थे, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। शादी के बाद से रुपए पैसों की कमी के कारण हम दोनों में झगड़ा हुआ करता था। वो बैंक में क्लर्क थे, जाहिर है पैसे की तो कमी थी ही, लेकिन फेरी में उस दिन उनके बैग में इतने सारे नोटों की गठियां देखकर और वो गन देखकर मैं तो घबरा गई। बस उसी बात को लेकर हम दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। अचानक इतने रुपए उनके पास आए कहां से? मुझे नहीं पता, अचानक इतने सारे नोट देखकर मुझे लगा उन्होंने कहीं बैंक से चोरी तो नहीं की, लेकिन अलीबाग जाने से पहले वो बैंक की नौकरी तो छोड़ चुके थे। वरुण, अगर बैंक में चोरी हुई है तो स्पष्ट है कि बैंक वालों ने रिपोर्ट लिखवाई होगी। पता कर जरा। राइट सर। हाँ, तो मिसेस सुधा पुन्नीर, ये अदालत सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती है कि 22 दिसंबर की रात जब आप अपने पति और बेटी के साथ अलीबाग जा रहे थे, तो क्या दोनों में कुछ झगड़ा चल रहा था किसी बात पे? जी। क्या वजह थी? अगर आप कुछ नहीं बताना चाहती तो योर ऑनर, मैं अपने पहले गवाह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। राघव जी, 22 दिसंबर की शाम क्या आप उसी अलीबाग जाने वाली फेरी से सफर कर रहे थे जिससे दिनकर पुंडीर अपने फैमिली के साथ जा रहे थे? जी हाँ वकील साहब, मैं भी उसी बोट पर सफर कर रहा था। क्या आप अदालत को ये बता सकते हैं कि उस वक्त आपने क्या देखा, क्या सुना? दरअसल वकील साहब, मैं उस वक्त अपर डेक पर था और मैंने वहां से ऑब्जर्व किया कि पति और पत्नी के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इनके पति ने दरअसल इन्हें उनके बैग को चेक करते हुए देख लिया था, जिससे वो बहुत नाराज हो गए थे और झगड़ा शुरू हो गया। वैसे क्या था उस बैग में जिससे उन दोनों में झगड़ा शुरू हुआ? सर, शुरू में तो मुझे मालूम नहीं पड़ा कि उस बैग में ऐसा क्या था जिसको लेकर इतना बड़ा झगड़ा शुरू हो गया, लेकिन बाद में जब पुलिस ने तलाशी ली तो मुझे मालूम पड़ा कि उस बैग में काफी नोट थे। क्या वो यही बैग है? जी हाँ, यही बैग हो। आपके पति एक बैंक में मामूली से कारकुन थे, इतने सारे रुपए उनके पास कहां से आए? मुझे नहीं पता उनके पास इतने सारे पैसे कहां से आए। इसी बात को लेकर तो मेरा उनके साथ झगड़ा भी हुआ था। मुझे लगा कि शायद उन्होंने बैंक से चोरी किए पैसे। फिर तो आपको यह भी लगा होगा कि चोरी के रुपयों का कोई रिकॉर्ड होता नहीं है। पति को रास्ते से हटा और बैग में जितने सारे रुपए हैं उसे आराम की जिंदगी बिताओ। नहीं, अगर आराम की जिंदगी बितानी होती तो मैं उनके साथ झगड़ा ही क्यों करती। मैं तो यही जानने की कोशिश कर रही थी कि इतने सारे नोट उनके पास कहां से आए। अगर आपकी बात सच है तो बताइए, वहां जो गन मिली उस पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे मिले? मेरा उनके साथ झगड़ा हो रहा था तो गुस्से में गन उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दी। मतलब आपका यह कहना है कि आपके पति ने अपने हाथों से बंदूक आपको दे दी ताकि आप उसे गोली मार। योर ऑनर, इस बात की पुष्टि के लिए मैं हवालदार सुदेश कदम को बुलाना चाहता हूं कटघरे में, जो वहां पर मौजूद था। क्या इस गन को आप पहचानते? जी हाँ, ये गन उसी लोअर डेक से मिला था और इसमें से गन पाउडर की स्मेल आ रही थी।
इससे साफ हो जाता है किसी गन से गोली चलाई गई है। और तब मुझे समझ में आया कि डूबने वाले ने अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर क्यों नहीं चलाया, क्योंकि समंदर में धक्का देने के पहले उसे गोली मार दी गई थी। योर ऑनर, राघव और हवालदार कदम के बयान और इस गन पर पाए गए उंगलियों के निशान से साफ जाहिर है कि दिनकर पुंडेर का खून बाकी और किसी ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी सुधा पुंडेर ने ही किया हुआ है। ये झूठ है, मैंने उनका खून नहीं किया। तो फिर इस बंदूक पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे पाए गए? जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसी बात को लेकर हमारा झगड़ा हो रहा था। झगड़े के बाद वो बात को टालने के लिए नीचे उतर गए और मैं भी उनके पीछे पीछे नीचे उतर गई। मैं बहुत घबरा गई थी, मैं बहुत डर गई थी। मैं डेक की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगी और जैसे मैं सीढ़ियों के पास पहुंची समुद्र में किसी के गिरने की आवाज आई। जैसे मैं दिनकर की तरफ भागी, दिनकर वहां नहीं थे। दिनकर नहीं थे। कहानी बहुत अच्छी बनाई आपने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुआ यह कि आपको यह पता था कि आपके पति ने बैंक से रुपयों की चोरी की है। इन्हें अपने पति से नहीं, उन रुपयों से प्यार था, इसलिए सही मौका देखकर अपने पति के रिवॉल्वर से ही उन्हें गोली मार दी और इन्होंने उन्हें समुद्र में ढकेल दिया। लेकिन जल्दबाजी में वो गन इनके हाथ से छूटकर वहीं गिर गई और योर ऑनर, इन्होंने ये सब कुछ किया सिर्फ उन चुराए गए रुपयों के लिए। मिस्टर राणे, मिस्टर राणे, मिस्टर राणे, योर ऑनर, न जाने क्यों हमारे गुणवान राणे साहब इस केस को उन रुपयों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रुपए बैंक से चुराए गए थे। इनकी विचारधारा अशक्त है और इनकी दलील के विरुद्ध मेरे पास प्रमाण भी है योर ऑनर। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं मिस्टर राणे कि आपकी दलील कि पुंधीर साहब ने अपने बैंक में चोरी की थी बिल्कुल निराधार है, क्योंकि बैंक का कहना है कि उनके यहां तो कोई चोरी हुई नहीं, उनका नकद का हिसाब ठीक ठाक है। और इसका प्रमाण योर ऑनर बैंक के अधिकारियों के बयान के रूप में आपकी मेज पर रखा हुआ है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। चलिए बात मान लेते हैं कि दिनकर जी ने बैंक से रुपयों की चोरी नहीं की, लेकिन इससे सुधा जी की बेगुनाही तो साबित नहीं होती। इसे यह साबित हो सकता है कि इन्होंने चोरी नहीं की, बस सुधा जी पर तो अब भी आरोप लगा हुआ है कि इन्होंने अपने पति का खून उन पैसों के लिए किया। योर ऑनर, व्यक्तिगत रूप से तो मेरा भी यह मानना है कि इस हत्या का रहस्य उन रुपयों में ही कहीं छिपा हुआ है। इसलिए अति आवश्यक है हमारे लिए ये जानना कि आखिरकार दिनकर पुंडीर साहब के पास वो रुपए आए कहां से। सुधा जी, सोच विचार के बताइए, जब दिनकर जी ने बैंक की नौकरी छोड़ी और जब वो अलीबाग जाने की योजना बना रहे थे, उस समय में क्या आपने कुछ ऐसा देखा उनके व्यवहार में जो साधारण से बाहर हो? हाँ। एक दिन घबराए हुए से घर पे आए और बहुत डरे हुए थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि कोई केस पे अदालत में गवाही देने वाले हैं और कोई तो उन्हें मना कर रहा है। ये बात उन्होंने मुझे बताई। इस बात को लेकर वो बहुत डरे डरे से थे, बहुत घबराए हुए से थे। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, किसी केस में दिनकर पुंधीर साहब किसी व्यक्ति के विरुद्ध गवाही देने वाले थे और उन्हें धमकी दी गई थी कि वो ऐसा न करे, जिसके कारण वो घबराए हुए थे। हो सकता है कि उन्हें वो रुपए इसी कारणवश दिए गए हो। योर ऑनर, दिनकर पुंडीर किसके लिए, कब, कहां विटनेस की हैसियत से हाजिर रहने वाले थे, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे लगता है योर ऑनर कि अदालत का ऐसे वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि हम अपने अपने मुद्दों पर बोले। और अहम मुद्दा यही है कि दिनकर जी और सुधा जी के बीच पैसों की वजह से ही झगड़े होते थे, जिसके अहम गवाह है उनकी अपनी बेटी रुशादी।
क्या रुशाली पुंडेर इस समय अदालत में मौजूद हैं? जी नहीं योर ऑनर, उसके नाम से समन निकला हुआ था, लेकिन सुधा जी के अरेस्ट के एक दिन बाद वो लापता हो गई। मैं कोर्ट से चाहता हूं कि रुशाली का पता लगाने के लिए पुलिस को सख्त से सख्त आदेश दे। योर ऑनर, मैं अभियोग पक्ष की इस दलील को पूरा समर्थन देता हूं। केवल इस कारण नहीं कि सुधा जी की लापता बेटी रुशाली इस केस में अहम गवाह बन सकती है, इस केस पर रोशनी डाल सकती है, खुलासा कर सकती है, बल्कि इस कारण भी कि दिनकर जी की मृत्यु के तुरंत बाद रुशाली का लापता होना कोई तो बात है योर ऑनर, कोई तो गहरा रहस्य छिपा हुआ है इसमें। और जब तक रुशाली मिल नहीं जाती, ये रहस्य खुल नहीं जाता, इस केस को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। यह अदालत जल्द से जल्द रुशाली पुंडीर का पता लगाकर उन्हें अदालत में पेश कराने का हुक्म देती है। केडी सर, ये रही उस आदमी की डिटेल्स जिसके केस में दिनकर पुंडीर ने गवाही दी थी। संजय नार्वेकर। फौजरी का केस था सर, और दिनकर पुंडीर इसी केस में प्राइम विटनेस था। दिनकर की मौत के बाद पुलिस के लिए भी यह केस बंद हो गया। संजय नार्वेकर, वो तेरी दोस्त रुशाली का कोई पता चला? नहीं सर, रुशाली का कुछ पता नहीं चला। मैंने उसके दोस्तों से भी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी को पता नहीं कि वो कहां चली गई। योर ऑनर, मैं वो साक्ष्य अदालत के समक्ष करने जा रहा हूं जो ये साबित कर देगा कि दिनकर पुंडीर को मारने का उद्देश्य उनकी श्रीमती सुधा पुंडीर का नहीं, किसी और का था। ये किसकी बात कर रहे हो तुम केडी पाठक? संजय नार्वेकर की योर ऑनर। योर ऑनर, संजय नार्वेकर वो व्यक्ति है जिसके केस में, जिसके विरुद्ध दिनकर जी गवाही देने वाले थे, मुख्य साक्षी थे उस केस में, और उनकी गवाही पर अवश्य संजय नार्वेकर को सजा होती। संभव है कि उन्हें गवाही देने से रोकने के लिए उन्होंने दिनकर जी को 10 लाख रुपए की रिश्वत दी हो, और रुपए देने के बाद भी संतुष्टि ना होने पर उन्होंने दिनकर जी को मार दिया। जबकि सच्चाई यह है कि संजय नार्वेकर नाम का कोई भी व्यक्ति उस फेरी पर मौजूद नहीं था। मौजूद थी तो सिर्फ सुधा पुंडीर। और इस बात की पुष्टि के लिए मैं और एक गवाह पेश करना चाहता हूं, उस फेरी के इंचार्ज मिस्टर महिपाल। जी हाँ सर, हर रोज की तरह मैं डेली रूटीन चेक कर रहा था, नीचे डेक से लेके ऊपर डेक तक। जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि इनके पति ऊपर से बड़े गुस्से से नीचे की तरफ आ रहे थे, और उनके पीछे इनकी पत्नी भी थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर काफी झगड़ा हो रहा था। फिर किसी के पानी में गिरने की आवाज आई और किसी ने आवाज लगाई। फिर मैं ऊपर से नीचे की तरफ भाग गया। फिर मैंने देखा कि ये वहीं खड़ी थी, लेकिन इनके पति वहां नहीं थे। इसका अर्थ ये हुआ महिपाल जी, अगर आपको आपत्ति ना हो तो राणे साहब, इसका अर्थ ये हुआ कि आपने स्वयं दिनकर पुंडीर को पानी में गिरते हुए नहीं देखा, ना ही सुधा पुंडीर को उन्हें ढकेलते हुए देखा। किसी दूसरे व्यक्ति ने आवाज लगाई, तब आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित हुआ। क्या सही है? जी हाँ सर। तो कौन था वो व्यक्ति जिसने आवाज लगाई थी? ये राघव जी। अच्छा, एक और बात बताइए। जी सर। राघव जी ने अपने कथन में बताया था हमें कि एक बार पहले भी दिनकर जी नीचे गए थे लोअर डेक पे, और आपने कहा कि आप लोअर डेक पर ही थे, तो आपने वहां लोअर डेक पे उन्हें देखा था पहले, लड़ाई के पहले, हादसा होने के? जी 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 बिल्कुल। क्या कर रहे थे उस समय? ये उस लड़की से बात कर रहे थे जो व्हील चेयर पर किसी को लेकर के आई थी सर। तो महिपाल जी, उस महिला के बारे में कोई जानकारी है आपके पास? नाम, अता, पता, कुछ भी? नहीं सर। धन्यवाद। योर ऑनर, मैं एक बार फिर राघव जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। राघव जी, महिपाल जी ने अभी अभी जिस महिला का जिक्र किया,
उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप हमें? देखिए वकील साहब, उस महिला को मैं ज़ाती तौर पर नहीं जानता था। पहली बार उसको बोर्ड पर देखा था व्हील चेयर के साथ में। ना तो मेरी उससे बात हुई थी, ना ही मेरी कोई जान पहचान थी। तकरीबन 27-28 साल की उसकी उम्र होगी और जिस शख्स को व्हील चेयर पर लेकर आई थी उसके चेहरे पर मास्क और जिस्म में शॉल लपटा हुआ था। दिनकर के समुंदर में गिरने के बाद इस लड़की ने ही हमें बताया कि बोट के निचले हिस्से में भी इन दोनों का झगड़ा हो रहा था। ऐसी तो आप पहले व्यक्ति थे जिसने दिनकर जी को वहां समुद्र में गिरते हुए देखा। कैसे पता चला आपको कि वो दिनकर जी ही है? मेरा अर्थ है कि कितनी अच्छी तरह से जानते थे आप दिनकर जी को? कब से जानते थे? नहीं वकील साहब, मैं उसको पर्सनली नहीं जानता, बोट पर ही देखा था मैंने। कमाल है, आप दिनकर जी को जानते भी नहीं थे, उन्हें बोट पर देखा था, फिर भी आपने समुंदर की लहरों के बीच इतने अंधेरे में ये जान लिया कि वो दिनकर जी ही है। वकील साहब, मैंने जैसे कि आपसे कहा कि मैंने उसको बोट पर देखा, तो फिर मैंने उसको नीचे जाते हुए भी देखा था। ये तो आपकी निरीक्षण शक्ति की दाद देनी चाहिए मुझे। तो अगर आपने दिनकर जी को इतनी गौर से देखा था तो आपको याद होगा कि उस दिन उन्होंने क्या पहना था। दिनकर ने उस वक्त एक नीली कलर की कमीज, काले कलर का पैंट और काले जूते पहने थे। वाह, क्या बात है राघव जी, आपकी इस निरीक्षण शक्ति की मैं दाद देता हूँ। एक बात बताइए, आप हर व्यक्ति को इतने ही गौर से देखते हैं, भापते हैं, या सिर्फ दिनकर जी? वकील साहब, ऑब्जर्वेशन, मेमोरी, ये दोनों चीजें मेरी बहुत स्ट्रांग है। एक बार मैं जिसको देख लेता हूं ना, कभी भूलता नहीं हूं। सब कुछ छोड़ के मैं दिनकर को ही क्यों ऑब्जर्व करूंगा? मेरा उससे लेना ही देना क्या है? हाँ, ये बात तो है। केवल दिनकर जी को क्यों ऑब्जर्व करेंगे? वैसे आपकी इस निरीक्षण शक्ति और स्मरण शक्ति का मैं कायल हो गया हूँ राघव जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी अनुमति हो तो एक बस यूं ही एक परीक्षा छोटी सी ले लूं आपकी? ठीक है सर। धन्यवाद। ये कागज, ये कलम, मैं चाहता हूं कि आपकी स्मरण शक्ति और आपके बीच जो गहरा रिश्ता है उसका कोई प्रमाण आप हमें दें। इतने समय से आप इस अदालत में उपस्थित हैं, यहाँ हर वस्तु पर आपने गौर किया होगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि इस मेज पर जितनी वस्तु रखी है वो स्मरण तो होगी आपको, उसकी एक लिस्ट आप बना दें। हाँ, किंतु उस ओर देखे बिना ऐसे घूम जाइए। धन्यवाद। यस सर। आइए, धन्यवाद। क्या बात है राघव जी, वाकई आपकी याददाश्त का कोई जवाब नहीं। बिना देखे ही आपने मेज पर पड़ी हुई हर वस्तु को क्रमांकित कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर केडी पाठक ये भूल रहे हैं कि हम यहाँ किसी की याददाश्त की परीक्षा लेने नहीं, बल्कि एक खून के सिलसिले में बहस कर रहे हैं। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, मेरा उद्देश्य अदालत का समय व्यर्थ करने का नहीं था। राघव जी से ये पूछताछ आवश्यक थी। अगर आपकी पूछताछ पूरी हो गई हो तो अदालत की कार्यवाही आगे शुरू की जाए। ऑफ कोर्स योर ऑनर, इस केस से जुड़ा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कथन के बिना इस केस में कोई भी निर्णय पर आना उचित नहीं होगा। वो महिला जिसके साथ लोअर डेक पर दिनकर जी वार्तालाप कर रहे थे, वो इस केस की चश्मदीद गवाह है, आई विटनेस योर ऑनर, और उनके कथन के बिना आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि उन्हें अदालत में बुलाया जाए। योर ऑनर, ऐसे किसी भी कथित महिला को अदालत में बुलाकर अदालत का वक्त जाया करने से पहले मैं खुद इस पूरे केस से जुड़े हुए ऐसे एक चश्मदीद गवाह को बुलाना चाहता हूं जिसका पता पुलिस ने लगा लिया है। इसके बयान के बाद गवाह के तौर पे और किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सुधा पुंडीर और दिनकर पुंडीर की बेटी रुशाली पुंडीर को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है।
वृषाली जी, सबसे पहले आप अदालत से ये बताइए कि इतने दिन से आप कहां लापता थी? आप कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हुई? क्या इसलिए नहीं हाजिर हुई कि आप ये जानती थी कि आपके माताजी ने ही आपके पिताजी का खून किया है? क्या मैं सच नहीं कह रहा हूं? हाँ, ये सच है, ये सच है। इन्होंने ही मारा है मेरे पापा को। इन्होंने ही मारा है मेरे पापा को। Silence, please. वृषाली जी, ये मैं जानता हूं कि ये सारी बातें सामने रखते हुए आपको कितनी तकलीफ होती होगी। शायद इस तकलीफ से बचने के लिए ही आप इतने दिन लापता थी। फिर भी अदालत के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हुआ क्या था। हमेशा की तरह उस दिन भी मेरे मॉम डैड के बीच लड़ाई हो रही थी। फिर वो नीचे चले गए। मैं ऊपर की डेक पे रेलिंग के पास खड़ी थी। मैंने देखा कि वो दोनों नीचे की डेक पे रेलिंग के पास खड़े होकर झगड़ रहे हैं। और फिर मैंने अपनी मम्मा के हाथ में एक गन देखी। पर जब तक मैं नीचे पहुंची तब तक योर ऑनर, सुधा पुंडीर की बेटी रुशाली पुंडीर के इस बयान के बाद मुझे नहीं लगता कि और कुछ जानने के लिए बाकी है। योर ऑनर, इसके बयान को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहता हूं कि कोर्ट अपना फैसला सुनाए। यह अदालत मुलतवी की जाती है। वरुण, तुझे पूरा यकीन है कि तूने उस नर्स को व्हीलचेयर के साथ यहीं देखा था? हाँ सर, यहीं देखा था। ये मार्क्स तो मुझे व्हीलचेयर के लग रहे हैं। व्हाइट पाउडर, दानेदार, मार्बल पाउडर। ऐसा पाउडर तो सिर्फ मार्बल फैक्ट्री के आसपास ही होता है। सर, दिनकर ने जिस संजय नार्वेकर के लिए गवाही दी थी उसका घर भी मार्बल फैक्ट्री के पास ही है। हाँ, अब तक का सार वरुण। दिनकर पुंडीर संजय नार्वेकर के केस में गवाही देने वाला था, जिससे संजय नार्वेकर को सजा हो सकती थी। और संजय नार्वेकर का घर मार्बल फैक्ट्री के आसपास है, जिसके पाउडर का निशान इस फेरी पर है। तो जाहिर सी बात है कि नर्स के व्हीलचेयर से लगी है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है वरुण कि अब तक न उस नर्स का पता चला है और न उसके पेशेंट का। तू एक काम कर, ये पता लगा कि वो नर्स इस फेरी से अपने पेशेंट को लेकर अलीबाग के किस घर में गई थी। ये घर संजय नार्वेकर के नाम पे रजिस्टर्ड है और मैंने पता लगा लिया है, ये वही संजय नार्वेकर है जिसका मुंबई में मार्बल फैक्ट्री के पास बंगलो है। इस वक्त घर पे कोई नहीं है, लेकिन पड़ोसी का कहना है कि 22 तारीख को एक औरत एक पेशेंट को लेकर व्हीलचेयर पर यहां आई थी। वरुण, तू एक काम कर, जाओ और यहाँ के पुलिस को सूचित कर, अपनी पहचान बिना बताए कि मैं यानी कि केडी पाठक इस केस के चश्मदीद गवाह को, जिसे सब खोज रहे हैं, उसे भगाने में मदद कर। क्या ये आप क्या कह रहे हैं सब? जो कह रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तू बस कर। ऑलराइट सर। योर ऑनर, दिनकर पुंडीर के केस में एक नया खुलासा हुआ है। दिनकर जी का मृत शरीर पुलिस को समंदर से मिला है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह जाहिर है कि दिनकर जी की मृत्यु गोली लगने से ही हुई है। पहले उन्हें किसी ने गोली मार दी और फिर समंदर में ढकेल दिया। राणे साहब बड़े नटखट हैं यहाँ।
योर ऑनर, राणे साहब अपनी सुविधा के लिए अदालत से एक बात छिपा रहे हैं। वो ये कि फोरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार जो गोली दिनकर जी के मृत शरीर से पाई गई, वो गोली इस बंदूक से, यानी कि जो बंदूक पुलिस ने फेरी पर से बरामद की थी, उस बंदूक से नहीं चलाई गई थी। इसके चलते प्रोसिक्यूशन का आरोप कि मेरे मुवक्किल ने सबसे पहले अपने पति को गोली मारी, उसके बाद उन्हें समंदर में ढकेला, ये आरोप बेबुनियाद है योर ऑनर, निराधार है। अगर केडी पाठक को अपने क्लाइंट के बेगुनाही पर इतना ही भरोसा है तो क्या केडी अदालत को यह बताने की कोशिश करेंगे कि इस वारदात के चश्मदीद गवाह को वहां से उन्होंने भगाने की कोशिश क्यों की? क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, आपने अगर ये नहीं किया तो क्या आप बताएंगे कि अलीबाग के संजय नार्वेकर के घर आप क्यों गए थे? मैं? हाँ, संजय नार्वेकर? योर ऑनर, मैं तो आज तक जीवन में कभी अलीबाग नहीं गया, अलीबाग देखा भी नहीं मैंने। आप वहां गए थे? मिथ्या है योर ऑनर, झूठ बोल रहे हैं। आप वहां गए थे? अरे कभी गया था? किसने कहा गया था? और वहां इस वारदात के चश्मदीद गवाह को वहां से बाहर जाने के लिए आपने कहा, और इसकी सूचना अलीबाग के पुलिस को किसी मुखबिर ने दी थी। चश्मदीद गवाह की गवाही किसी मुखबिर ने पुलिस को दी थी? योर ऑनर, राणे साहब शायद भूल रहे हैं कि अदालत है, यहाँ हर बात की पुष्टि होनी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए, कोई साक्ष्य होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। है योर ऑनर, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को कटघरे में बुलाने की मैं इजाजत चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि आपको संजय नार्वेकर के घर से किन लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले? संजय नार्वेकर के घर से हमें 4 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले थे। पहला उस घर के मालिक यानी संजय नार्वेकर का था, दूसरा उस बीमार आदमी का जिसे मुंबई से अलीबाग लाया गया था, यानी मधुकर मोरे जी का, तीसरा नर्स अपर्णा का, और चौथा मिस्टर केडी पाठक का। ये रहे फिंगरप्रिंट्स की कॉपी सर। असंभव है यार ऑनर, इट्स इम्पॉसिबल, एक हो ही नहीं सकता। संजय नार्वेकर के अलीबाग? सर देखिए राणे साहब, है आप जगह देंगे तो प्लीज 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 गो अहेड। सर एक बात बताइए, ये हर फिंगरप्रिंट के ऊपर व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, जिसके फिंगरप्रिंट्स ये हैं। अगर ये नाम मैं छिपा दूं तो क्या आप इन फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? जी नहीं, उसके लिए मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी। यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। वरुण, थैंक यू। हाँ सर, ये लीजिए मैग्नीफाइंग ग्लास, ये 3 सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स। बताइए। ये दोनों फिंगरप्रिंट्स एक ही आदमी के हैं। ये दोनों फिंगरप्रिंट्स एक ही व्यक्ति के हैं तो स्पष्ट है कि इनके ऊपर जो नाम होगा वो एक ही व्यक्ति का होगा। श्योर सर। मधुकर मोरे, दिनकर पुंदीर। ऐसा कैसे हो गया सर? क्योंकि विश्व का बच्चा बच्चा जानता है फिंगरप्रिंट अंकल कि 2 अलग अलग व्यक्ति के एक समान फिंगरप्रिंट्स नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। मेरा प्रश्न ये है योर ऑनर के पुलिस के अनुसार दिनकर जी की मृत्यु 22 दिसंबर को हुई थी। अगर उनकी मृत्यु 22 दिसंबर को हुई थी तो संजय नार्वेकर के अलीबाग वाले घर पर 26 दिसंबर को उनकी उंगलियों की छाप कैसे पड़ सकती है? इसका तात्पर्य यह हुआ योर ऑनर कि मधुकर मोरे नाम का कोई व्यक्ति नहीं 22 दिसंबर को संजय नार्वेकर के अलीबाग वाले घर से जिस व्यक्ति के उंगलियों के छाप पाए गए वो दिनकर पुंदीर ही थे। इसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर कि 22 दिसंबर को दिनकर पुंदीर की मृत्यु नहीं हुई, सुधा जी ने उन्हें गोली नहीं मारी, ये निर्दोष है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इन फिंगरप्रिंट्स की पूरी तरह से जांच करने से पहले कहना मुश्किल है कि दिनकर पुंडीर और मधुकर मोरे के फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है योर ऑनर कि अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने के लिए
केडी पाठक ने चली हुई ये नई चाल है, लेकिन इस चाल को नाकामयाब करने के लिए मैं ऐसे गवाह पेश करना चाहता हूं जिन्हें भगाने की कोशिश केडी पाठक ने की थी। मैं नर्स अपर्णा को कटघरे में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। अपर्णा जी, आप अदालत को यह बताएगी कि 22 तारीख की रात लोअर डेक पर आपने इन्हें अपने पति के साथ देखा था या नहीं? जी हाँ, देखा था। इनके पति के साथ इनका किसी बात पर झगड़ा चल रहा था और सडनली एक पॉइंट पर गुस्से में इन्होंने अपने पति पर गोली चला दी और उन्हें समुंदर में ढकेल दिया। ये झूठ बोल रही है मिलोड, मैंने खून नहीं किया। झूठ कितनी भी जोर से बोला जाए, झूठ झूठ ही होता है। योर ऑनर, सारे सबूत और सारे गवाह एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुधा जी ने ही अपने पति का खून किया है। योर ऑनर, अगर राणे साहब को आपत्ति ना हो तो मैं नर्स जी से कुछ प्रश्न करने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है। ट्राई योर लक। हाँ तो नर्स जी, संजय नार्वेकर जानती थी आप उन्हें? जी नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिली। कभी नहीं मिली? बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जिस व्यक्ति से आप कभी मिली नहीं, जिसे जानती भी नहीं थी, एक रोगी को लेकर आप उनके घर चली गई। ऐसा कैसे हो गया? देखिए, मैं एक नर्स हूँ। मुझे पेशेंट को अलीबाग के एक एड्रेस पर पहुंचाने के लिए कहा गया था, सो मैंने पहुंचा दिया। ये बताइए कि हत्या की तारीख पर उस फेरी के लोअर डेक पे निचले हिस्से पर कुंधीर साहब आपसे मिलने आए थे, आप दोनों मिले? नहीं तो वो मुझसे मिलने के लिए क्यों आएंगे? अद्भुत बात है, क्योंकि बाकी जो यहाँ साक्षी है उनके कथन से हमें ये पता चला कि दिनकर साहब आए थे नीचे, आप दोनों की मुलाकात भी हुई, कुछ वार्तालाप भी हुई, शायद इस बात को लेकर कि वो संजय नार्वेकर साहब के केस में गवाही देने वाले थे, जिस गवाही के कारण संजय नार्वेकर जी को सजा भी हो सकती थी। कहीं ये बातचीत तो नहीं हुई आप दोनों में? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं संजय नार्वेकर को पर्सनली नहीं जानती हूँ, तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ कि उन पर कौन सा केस था और किसने गवाही दी थी? ये बात तो है, लेकिन क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप संजय नार्वेकर को जानते? एक प्रमाण पत्र है मेरे पास। हाँ, असल में ये एक ब्याह की रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र है। देखिए, संजय नार्वेकर, अपर्णा साहूकार आप ही हैं, ये आप ही के घर का पता है। तो इसके अनुसार तो आप दोनों का ब्याह हुआ था, तो अगर आप उसे जानती भी नहीं थी, पहचानती भी नहीं थी, तो ये ब्याह कैसे हो गया, विवाह कैसे हो गया? नहीं, ये सच है, मेरी और संजय की शादी हुई थी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने अपने पति को बचाने के लिए दिनकर जी की हत्या की है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उनका खून नहीं किया। किया। सच तो ये है कि आप ही ने उनकी हत्या की है। आपने पहले उन्हें गोली मारी और फिर उन्हें समंदर में ढकेला, आप ही ने किया है। मैंने गोली नहीं मारी। अरे आप ही ने गोली मारी, आप ही ने समंदर में डाला है उन्हें। नहीं मारा मैं। तो किसे डाला आपने? अरे उस पुतले को। किस पुतले को? ऑर्डर ऑर्डर। अपर्णा जी, क्यों कोई किसी पुतले को समुद्र में डालेगा? क्या आवश्यकता पड़ गई आपको उस पुतले को समुद्र में डालने की? क्यों डाला आपने उस पुतले को समुद्र में? उस दिन पुलिस से बचने के लिए संजय और दिनकर ने मिलकर ये प्लान बनाया था, जिससे सबको ऐसा लगे कि उसने आत्महत्या की है। इसीलिए उस दिन वो नीचे डेक पर मुझे मिलने के लिए आया था, लेकिन उसी वक्त उसके पीछे पीछे आकर सुधा ने हमारा प्लान खराब कर दिया और उसके केस में फंस गई ये। बस 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 बस, मैं समझ गया कि क्या हुआ।
ये प्लान बना और आपने संजय को अपना रोगी बनाकर व्हील चेयर पर बिठाकर संजय नार्वेकर के अलीबाग वाले घर में पहुंचाकर वहां उसकी हत्या की। वेरी सिंपल। नहीं, मैंने उसका खून नहीं किया। तो किसने किया है फिर? मुझे नहीं पता। आपको पता नहीं कि उसकी हत्या किसने की, जबकि आप वहां थी, उपस्थित संजय नार्वेकर के घर पर। मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैंने उसका खून नहीं किया। तो किसने किया? मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? क्या संजय जी ने किया? क्या हो सकता है क्योंकि आप और संजय जी थे सिर्फ वहां, और दिनकर जी की मृत्यु तो हो चुकी, तो या तो आपने किया या संजय जी ने किया। संजय जी ने? हाँ, शायद संजय जी ने किया हो। योर ऑनर, एक नहीं अनेक मिथ्या है यहाँ पर। अपर्णा जी वहां उपस्थित थीं, पर कह रही हैं कि इन्हें इस मामले में कुछ नहीं पता, हत्या इन्होंने नहीं की। हो सकता है कि संजय नार्वेकर ने हत्या की हो। स्पष्ट है योर ऑनर कि मिथ्या में से सत्य को निकालने के लिए संजय नार्वेकर जी का कथन बहुत ही जरूरी है। मैं उन्हें अदालत में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। केडी, तुम जानते हो कि संजय नार्वेकर यहाँ उपस्थित नहीं है, फिर अदालत का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? राणे साहब, कमाल करते हैं आप। इतने वर्षों से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। तो हो सकता है कि इस उदाहरण में जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वही हो। योर ऑनर, हो सकता है कि संजय नार्वेकर इसी अदालत में हो। क्यों राघव जी? अरे रुकिए 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 रुकिए, आइए तो जरा यहाँ। इतनी शीघ्रता से कहां चले? जरा अपना परिचय तो करवाने का मौका दीजिए। योर ऑनर, राघव जी उर्फ संजय नार्वेकर। संजय नार्वेकर। ऑर्डर ऑर्डर। राघव जी उर्फ संजय नार्वेकर जी। चेहरे पर नकली दाढ़ी, मूंछ, चश्मा लगाकर चेहरा बदलना तो बहुत ही सरल है, किंतु अपनी उंगलियों के निशान और हस्तलेख बदलना कठिन नहीं, असंभव है। याद है हम दोनों ने एक स्वर्ण शक्ति का खेल खेला था यहाँ अदालत में। बस उस कलम पर आपकी उंगलियों के निशान और कागज पर आपका हस्तलेख, इन दोनों के गहरे संबंध ने आपका ये खेल खत्म कर दिया। जी हाँ मीरा, जी हाँ मीरा, मैंने ही दिन का कत्ल, मैंने ही दिन का कत्ल। वकील साहब, मैंने उसे 10 लाख रुपए दिए थे अपना मुंह बंद रखने के लिए। 10 लाख रुपए उसकी बीवी बच्चों के लिए काफी थे, और मैंने उससे यह भी वादा किया कि नकली खून के बदले में उसको और पैसे दूंगा। मैं उसकी पत्नी को फंसाना नहीं चाहता था, लेकिन बार बार वो दिनकर के पीछे आती गई और सारा खेल बिगाड़ दिया। जब दिनकर को यह पता चला कि उसके ही कत्ल में उसकी बीवी गिरफ्तार हो गई है, वो पुलिस से मिलने की कोशिश करने लगा, अपने आप को गिरफ्तार कराने की कोशिश करने लगा, जो कि मैं नहीं चाहता था। मैंने सोचा कि अभी भी अगर उसकी लाश मिलती तो उसके कत्ल का इल्जाम उसकी बीवी पर ही जाएगा, इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया और खुद सेफ हो गया। The defense rests, Your Honor. सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत सुधा पुंडीर को बाइज्जत बरी करती है। संजय नार्वेकर और उनकी पत्नी अपर्णा नार्वेकर के खिलाफ हत्या का केस चलाने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.